जय गुरुदेव। 23 जनवरी सन 2003। रात में ध्यान में पहले छोटे मोटे सीन दिखाई देते रहे जो बयान नहीं किए जा सकते। फिर एक दरवाज़ा दिखाई दिया। वो दरवाज़ा और उसकी दीवारें अति सुसज्जित थीं और क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। उस दरवाजे के अंदर कोई देवता बैठे हैं, पर क्षण क्षण में सीन बदलने के कारण अच्छी तरह नहीं देख सका। उस दरवाजे से अंदर का सीन साफ दिखाई दे रहा था। उधर अजीब नक्काशी की हुई थी जो वर्णन से बाहर है, और दरवाजे से अंदर का जो सीन दिखाई दे रहा था वो बड़ा ही सुंदर था। अंदर के महलों की लंबाई चौड़ाई उनका कोई अंत नहीं था। पूरे समय उन महलों के क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। उन पर जो सजावट थी उसको काफ़ी ध्यान से देखने के बाद भी उन महलों की सजावट का मेटल और जिस मेटल से वो महल बने थे पहचाना नहीं जा सका। 24 तारीख को ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 25 तारीख की सुबह ध्यान में गुरु महाराज की दया से फिर वही पोस्टर या पर्दे वाला सीन जो 20 तारीख को दिखाई दिया था वही दिखाई दिया। इस बार सजावट अलग थी। इन पर्दे या पोस्टरों की लंबाई 20-25 फुट तक की होगी। क्षण क्षण में सीन बदलते रहे। इनके बदलने की रफ्तार बहुत तेज थी। उसके बाद पर्दे या पोस्टरों का वो सीन समाप्त हो गया और पूरी जमीन आसमान तक एक पोस्टर में हो गई, यानी एक में एक हो गई, और पूरे पर बहुत बारीक नक्काशी की तरह हो गई जो बड़ी मुश्किल से देखने में आ रही थी। शेष सीनों का बयान करना संभव नहीं है, और उस दीवार नुमा पर कसीदेकारी की बारीक सीन क्षण क्षण में बदलने लगे। काफी देर तक मैं ये सब देखता रहा। 25 और 26 तारीख को ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 27 तारीख को सुबह ध्यान में जो सीन दिखाई दिए उनमें किसी का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ की लीला बड़ी अजीब है, अद्भुत है, अवर्णनीय है। जो समझ में आ जाता है उसका मात्र इशारा ही किया जा सकता है कि ऐसे ऐसे है। 28 तारीख की सुबह ध्यान में पहले तो काफी देर तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर बाद में दिखाई दिया कि एक बाजार सामान से खचाखच भरा है। सामान इधर से उधर, उधर से इधर अपने आप चल फिर रहा है। जनता भी है, पर दूर होने के कारण पहचान में कुछ भी नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर वो सीन समाप्त हो गया और फिर कुछ दिखाई नहीं दिया। 29 तारीख की सुबह ध्यान में गुरु महाराज की असीम दया कृपा से जैसे ही ध्यान में बैठा तो क्षण भर में मैंने देखा कि मैं एक गुफा के अंदर हूँ, और उस गुफा के अंदर के क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। कभी छोटी हो जाए तो कभी इतनी बड़ी कि उसमें हजारों आदमी आ जाएं। उस गुफा की लंबाई और ऊंचाई का कोई अंत नहीं था। कभी उसमें अंदर पार्टीशन सा होकर कमरे जैसा रूप धारण कर ले, कभी उनकी दीवारें पारदर्शी मालूम देने लगे, या ये हो सकता है कि वे दीवार चमकती होंगी। उस गुफा में महसूस हो रहा था कि अभी सूरज निकलने वाले हैं। वो भी महसूस हो रहा था कि उन सूर्यों को निकलने से कोई रोक रहा है। 2-4 बार उस गुफा में जगह जगह बहुत ही हल्का सूर्य का प्रकाश दिखाई दिया, पर क्षण भर से अधिक नहीं। उस गुफा में यह भी महसूस हुआ कि बहुत से सूर्य वहां छिपा रखे हैं और उनके प्रकाश को रोक रखा है। 1.5 घंटे तक मैं गुफा के अंदर बैठा बैठा क्षण क्षण में बदलते उन अनंतों सीनों को बराबर देखता रहा। पर यह सब परम आदरणीय परम पूज्य गुरु महाराज की असीम दया कृपा से, उनकी दया और मेहर से। हे दाता, आपकी अजीब लीला है जो वर्णन से परे है। गुरु जी की लीला अपरंपार, क्षण में करावे भव सागर पार। हे स्वामी जी,
आपके एक कण का न पावे कोई पार। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं निकृष्ट हूँ, नीच हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि 1.5 घंटे तक कितने सीन देखे होंगे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बस इस बारे में मैं अधिक लिखने में असमर्थ हूँ। ये गुफा ऊपर से देखने में पोली मालूम दे रही थी। तारीख 29 तारीख को ध्यान में फिर आगे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जय गुरुदेव।